तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22, ये हम जो है ना ऑलरेडी थोड़े बहुत टॉपिक्स पढ़ चुके हैं इसमें। तो फिलहाल इसको मैं थोड़ा सा क्विक सा रिव्यू देकर फिर हम अगले टॉपिक पर जाते हैं जो हमने पढ़ना है आज। लेकिन सबसे पहले तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहते हैं पहले तो ये बताइए। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम किसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पढ़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइसेस को। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास दो ब्रांचेस कर दी गई हैं। पहले तो सिर्फ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे हम कह रहे हैं ना, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी। फिर अब जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ चुकी है, तो इसलिए जो जितनी भी ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट थे ना, उन सबको इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दिया गया है। ठीक है, मतलब उन सबको सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दिया गया है। और जबकि जो नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं उनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? तो आपको जैसे कि नज़र ही आ रहा होगा कि सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि भाई वही जो पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन थी ना, वो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन बन गई कि सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सिस्टम्स दैट रिलाई ऑन सॉलिड मटेरियल्स। और जो है वो हमारे पास पार्टिकुलरली सेमीकंडक्टर्स टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल करंट्स। ठीक है। अब यानी कि इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन इमिटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। फिर मेनली अगर हम बात करें ना कि प्रॉपर वे में अगर हम बोलें कि भाई इसमें पढ़ते क्या हैं, तो हम इसमें डायोड्स पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर्स पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह ये चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाना कैसे है और उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनको हम यहाँ पर मेनली उनकी मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस कर रहे होते हैं सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में। और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बेसिकली जो भी उसके बेसिक कंपोनेंट्स होंगे उन सबको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। ये भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, इनको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर्स को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, इस चैप्टर में जो काम की चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी आगे जाकर आएंगी। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनमें मैं आपको ये नहीं बता रहा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो आपकी मर्जी है, इसमें से जो चीज़ें भी आप याद करना चाहो कर लो। ये समझने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर जब हम डायोड पर आएंगे ना, पीएन जंक्शन डायोड, उसके बाद जितने भी टॉपिक्स होंगे, फिर पीएन जंक्शन डायोड, फिर रेक्टिफिकेशन, फिर उसके बाद जो है ना आपके पास ट्रांजिस्टर वगैरह, वो सारी चीज़ें फिर आपको लिखनी भी हैं, याद भी करनी है। ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना आपको? जी जी सर, क्लियर आ रही अच्छा। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो सिलिकॉन है जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इनको हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये 4A ग्रुप के मेंबर हैं, कार्बन के नीचे पाए जाते हैं। 4A ग्रुप अगर पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो वहां पर हमारे पास कार्बन के नीचे सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। ठीक हो गई बात। अब जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस, ये कार्बन की तरह इसका भी क्रिस्टल लैटिस है। जैसे कि सेंटर में जैसे कार्बन होता था, उसके ऊपर भी कार्बन, लेफ्ट भी कार्बन, राइट पे भी कार्बन, नीचे भी कार्बन। तो इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही है कि सेंटर में सिलिकॉन तो लेफ्ट भी। टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? टेट्रावैलेंट एलिमेंट। इनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट एलिमेंट। लास्ट शेल में या आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है। यहाँ सिलिकॉन एटम में इन्होंने सेंटर में गलती से एस बी लिख दिया है। ये एस बी नहीं है, सिलिकॉन है ये। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यूज नहीं होते। जैसा कि मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 21 में पढ़ाया था कि हमारे पास कुछ सेमीकंडक्टर्स ऐसे होते हैं, यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते आम नॉर्मल हालात में। या तो अब दो ही कंडीशन है प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, या तो आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर बढ़ा दें। तो हमने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाने पे जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में
जो गैप होता है वो कम हो जाता है, याद है कि वो गैप कम होने की वजह से फिर ये सेमीकंडक्टर्स भी, यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, यानी कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते थे। लेकिन दूसरा तरीका भी है, एक और तरीका है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने का। वो क्या है कि हम उनके साथ डोपिंग कर दें। डोपिंग कर दें किसकी? क्योंकि खुद जो है ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर्स जो हैं, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं, ये खुद तो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे। ये खुद 4A ग्रुप के मेंबर हैं, यानी कि टेट्रावेलेंट, यानी कि चार इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एलिमेंट है, ये चार टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। तो क्या करेंगे हम? टेट्रावेलेंट एलिमेंट में हमारे पास जो आखिरी शेल है, इसमें चार इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो टेट्रावेलेंट एलिमेंट है सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे, तो इनके साथ हम क्या कर दें? डोपिंग कर दें। किसकी डोपिंग कर दें इनके साथ? डोपिंग का क्या मतलब है? डोपिंग का मतलब ये होता है कि एडिशन करना। सही है, ये देखें, ये लिखा हुआ भी है, डोपिंग करना, डोप्ड। तो एडिशन करना, इनके साथ मिक्स कर देना, इनके साथ इंड्यूस कर देना किस चीज को? इनके टेट्रावेलेंट के पीछे यानी कि 3A ग्रुप, और टेट्रावेलेंट के आगे यानी कि 4A ग्रुप के मेंबर्स को। भाई देखो, सिलिकॉन तो कौन से ग्रुप का मेंबर है? सिलिकॉन खुद तो मेंबर है 4A ग्रुप का। तो 4A ग्रुप के पीछे कौन से मेंबर होते हैं? 4A ग्रुप के पीछे हमारे पास होते हैं 3A ग्रुप, और 4A ग्रुप के आगे कौन से होंगे? 5A ग्रुप। तो अगर मैं किसी टेट्रावेलेंट एलिमेंट, यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, यानी कि इंट्रिंसिक के साथ किसी 3A ग्रुप मेंबर या फिर 5A ग्रुप मेंबर को ऐड कर दूं, सही है, अभी आप देखेंगे आगे जाकर, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास कहलाती है डोपिंग, मिक्सिंग ऑफ। डोपिंग की आसान सी डेफिनेशन क्या होगी? वैसे तो आगे लिखी भी होगी, ये लिखी हुई है बल्कि, तो यहीं से ही देख लेते हैं कि डोपिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है कि डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंटेंशनली एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ impurities कॉल्ड डोपेंट्स टू अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, जैसे कि मैंने बताया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल सच एज silicon, to alter its electrical properties. The purpose of doping is to increase the number of charge carriers, either electrons or holes in the semiconductor. मतलब कि डोपिंग करने से क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हैं ना, सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हैं, उनको क्या कर देना? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हैं जो, यानी कि ये जो सब, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने वाले कौन है? होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। इनकी अमाउंट को बढ़ा देना। सही है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को इंक्रीज करते हैं डोपिंग के जरिए। कैसे होता है ये तो फिर हमने देखा भी था, पहले भी पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, और ये फिर हम मैं आगे भी मजीद आपको दोबारा बता दूंगा। फिलहाल ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिल्कुल? इसमें कोई मसला है तो बताइए। नहीं नहीं सर, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो मैंने बता दिया कि एक्सट्रिंसिक में क्या कर रहे हैं कि जो प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें हम ऐड करवा दे रहे हैं इनको 4A ग्रुप या सॉरी 3A ग्रुप या 5A ग्रुप। 3 और 5A को क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ये जो खुद प्योर सेमीकंडक्टर हैं, ये 4A ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको डोपिंग कहते हैं। डोपिंग उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। डोपिंग में कोई मसला है तो बताइए। डोपिंग समझ आ नहीं गई? नहीं सर, कोई मसला नहीं है डोपिंग में। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी समझ में आ गए? डोप्ड सेमीकंडक्टर भी जी बोल जी। सकते हैं हम। एक्सट्रिंसिक को ना हम डोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर इसका पर्पस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब जो डोपिंग की वजह से हमारे पास जो दो तरह के सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, आप ये कह लो कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसकी फर्दर हमारे पास फिर दो टाइप्स हैं। सही है, फर्दर दो टाइप्स कौन सी हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होगा, नाम से ही पता चल रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, वो कैसे बना होगा? एन टाइप की डोपिंग से बना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि डोपिंग दो तरह की होती है, एन टाइप डोपिंग और पी टाइप डोपिंग। सही है, क्योंकि डोपिंग दो तरह की होती है, एन टाइप डोपिंग और पी टाइप डोपिंग। तो इसीलिए जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो भी दो तरह के हो गए ना। एन टाइप डोपिंग से जो बना वो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया,
पी टाइप डोपिंग से बना तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब सवाल ये कि ये एन टाइप डोपिंग क्या है और ये पी टाइप डोपिंग क्या है। तो एन टाइप डोपिंग इन्वॉल्व्स एटम्स विद मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन्स। हम कह सकते हैं कि जब हम यानी कि 5A ग्रुप के किसी मेंबर की इम्प्योरिटीज को ऐड करें प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो तब जो डोपिंग कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, एन टाइप डोपिंग। सही है। और पी टाइप डोपिंग क्या है, जब हम लेस फ्यूअर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एटम यानी कि ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब 3A ग्रुप के मेंबर। 3A ग्रुप में कौन कौन होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह। इनमें से किसी का क्या करवा दें, इनकी इम्प्योरिटीज ऐड करवा दें किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, मतलब सॉरी सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और इस तरह की जो डोपिंग है इसे क्या कहेंगे, पी टाइप डोपिंग कहेंगे। और पी टाइप डोपिंग में हमारे पास क्या बनते हैं, होल्स बनते हैं। अब ये होल्स क्या होते हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहां बता दूंगा। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बनते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं। सही है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। तो पहले तो हम जरा एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को भी देख लेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, आधी बात तो आपको समझ में आ ही गई है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जब हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं उनके अंदर हम पेंटावैलेंट एलिमेंट को ऐड करवा दें। पेंटावैलेंट एलिमेंट मतलब पांच इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट। सही है। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल ली है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल ली है बेटा, ये टेक्नो स्पार्क के नाम से कोई आ रहे हैं। खैर, तो कोशिश करें बेटा अपने, ये टेक्नो स्पार्क के नाम से जो भी आए हैं बेटा कोशिश करें अपने रियल नेम से आए। ठीक है। आप अपना अगर नाम बता सकते हैं तो बता दीजिए कौन है ये टेक्नो स्पार्क वाले स्टूडेंट। मैसेज पे कर दें या अपना स्पीकर ऑन करके बता दें, माइक ऑन करके। मुझे मैसेज कर दें या तो, ठीक है बेटा। हेलो। खैर एनीवेज, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं फिलहाल, क्योंकि ना मैं अभी तो आज तो एंटर कर ले रहा हूँ बेटा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप ये किसी भी और नाम से एंटर होंगे ना तो फिर मैं आपको ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है, या कम से कम आप ऐड होने के बाद अपना नाम बता दें कि ये मैं कौन हूँ, अगर आपको चेंज करना नहीं आ रहा वहाँ पर नाम। खैर एनीवेज बेटा, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है आपके साथ, ठीक है। इसमें मैं चैप्टर नंबर 22 जो है ना, इसका पहले से जो मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी टॉपिक्स उनको रिव्यू दे दे रहा हूँ, फिर हम इंशाल्लाह नए टॉपिक्स इसको डिस्कस करेंगे। कल जो है वो ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, कल जो है वो आपकी फिजिकल क्लास ही होगी। अच्छा खैर, अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जब हम पेंटावैलेंट एलिमेंट यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले एलिमेंट को सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकॉन के साथ डोप करवा दे। अब देखो ये कैसे डोपिंग हुई है, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, बीच में हमने क्या डाल दिया, एक हमने एंटीमनी का एटम डाल दिया। ये कौन है, एंटीमनी बेसिकली हमारे पास पेंटावैलेंट एलिमेंट है। इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गए, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन तो, ये एंटीमनी का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सिलिकॉन के साथ शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले इलेक्ट्रॉन की आपको नजर आ रही होगी शेयरिंग। सही है, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि ये शेयरिंग आपको अगर नजर आ रही है, ये हमारे पास शेयरिंग हो गई है। सही है, एंटीमनी की एक शेयरिंग, एंटीमनी की ये हो गई इलेक्ट्रॉन की, एक शेयरिंग एंटीमनी की ये हो गई इलेक्ट्रॉन की। सही है, एक शेयरिंग एंटीमनी की ये हो गई। लेकिन एंटीमनी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, एंटीमनी के पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास 5। तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी बचा हुआ है। इस एंटीमनी के पास एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए। क्योंकि आपको पता ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है, क्योंकि किसी भी मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नॉर्मली सेमीकंडक्टर के पास तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके तो
4x4 के चारों ये देखे ना आप, ये सिलिकॉन के बराबर में भी इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, ऊपर भी सिलिकॉन, नीचे भी सिलिकॉन। फिर ये चेन चलती रहती है, ये फिर ये वाले सिलिकॉन के भी ऊपर वो सिलिकॉन होगा, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन। तो किसी के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने पेंटावेलेंट एलिमेंट को ऐड करवाया, सेंटर में इसकी इंप्योरिटीज को ऐड करवाया, तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको नजर आ रहा है। सही है। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। ठीक है बेटा। तो ये इसको पढ़ भी लेते हैं कि व्हेन अ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड विद अ पेंटावेलेंट एलिमेंट, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस एक्सेट्रा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटीज एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। 4 जो है वो तो कोवेलेंट बना लेंगे, जैसे कि ये देखो, ये वाले ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इधर वाले ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, इधर वाले ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, नीचे वाले ने, विद 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम। वाइल द फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो फिफ्थ वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? फिफ्थ वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके बेटा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना सब? क्लियर, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इधर वाला भी, इधर वाले सब सारे इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गए? एंगेज हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये बता, नेबरिंग सिलिकॉन एटम वाइल द फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। सही है। इस पूरे क्रिस्टल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बचा हुआ रह जाएगा, जो कि क्या होगा? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के तौर पर यूज होगा, बिकॉज इट इज नॉट अटैच टू एनी एटम, सच अ डोप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आसान सी बात है ये। और फिर इससे रिलेटेड, एन टाइप सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हैं, ये मैं फिर कह दूं कि ये मैं सारी बातें जो है वो ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ये आज मैं रिवीजन करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी से। आज की क्लास में रिवीजन हो रहा है, कल जो है ना वो इंशाल्लाह फिर हम अगला टॉपिक जो हमने पढ़ना था ना रेक्टिफिकेशन वाला, वो शुरू करेंगे। अच्छा, फिर ये तो हम चैप्टर, बेटा ये वाली जो बातें लिखी हुई थी ना सारी, ये जो बातें लिखी हुई हैं, ये बातें सारी मैं चैप्टर 21 में पढ़ा चुका हूँ आपको। ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स। तो खैर, यहाँ और फिर वही बात है कि असल जो पेपर में जो टॉपिक्स आते हैं ना वो पीएन जंक्शन डायोड के आगे से आते हैं। ये वाले टॉपिक जो मैं समझा रहा हूँ अभी, पी टाइप सेमीकंडक्टर टाइप, ये सिर्फ समझने के लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए है। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा? जो पी टाइप की डोपिंग से बनेगा, जो मैंने यहाँ आपको समझाया, जो मैंने आपको यहाँ समझाया था, पी टाइप डोपिंग। पी टाइप डोपिंग में क्या होता है कि जो कम इलेक्ट्रॉन वाला एटम है, कम इलेक्ट्रॉन मतलब जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कम इलेक्ट्रॉन वाला एटम जो है वो जब डोपिंग करता है, कम इलेक्ट्रॉन वाले एटम को हम क्या बोलते हैं? ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब ये लिखा हुआ भी है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, जिसके एग्जाम्पल क्या है? बोरोन, गैलियम, इंडियम वगैरह। ये जब इसमें ऐड करेंगे तो आप अब देख रहे हैं कि ये बोरॉन सेंटर में नजर आ रहा है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो इसने लेफ्ट वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक राइट वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक नीचे वाले के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन ऊपर वाले के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इस बोरॉन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब ये जो ऊपर वाला सिलिकॉन है ये बोलेगा कि भाई आपने अपने लेफ्ट, राइट और बॉटम वाले सिलिकॉन के साथ तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, मेरे साथ क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे? समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर खाली जगह जो है ना वो शो हो रही है आपको। इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? जहाँ इलेक्ट्रॉन ना हो, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव होल, या फिर हम पॉजिटिव पार्ट कह देते हैं। सही है। ये हमारे पास बेसिकली पॉजिटिव पार्ट, हमें ऐसा लगता है कि ये जो पॉजिटिव होल है ये रिवॉल्व रोटेट कर रहा है इस पूरी स्ट्रक्चर में, जबकि असल में पॉजिटिव होल रोटेट नहीं कर रहा होता, पॉजिटिव होल मूव नहीं कर रहा होता। असल में जब ये ऊपर वाला सिलिकॉन इस बोरॉन को बोलता है कि भाई मुझे भी इलेक्ट्रॉन दो, तो ये क्या करता है? बोरॉन अपने राइट या लेफ्ट किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को फिर थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले सिलिकॉन को दे देता है, और लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन के पास होल चला जाता है। फिर जब लेफ्ट वाला बोलता है कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बॉटम वाले एटम से इलेक्ट्रॉन लेकर लेफ्ट वाले को दे देता है, तो होल कहाँ शिफ्ट हो जाता है? यहाँ। तो असल में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रही है बार बार। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? बार बार शिफ्ट हो रही है। मगर हमें लग ऐसे रहा होता है कि पॉजिटिव होल शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये जो पॉजिटिव होल है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि व्हेन अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज डोप्ड विद अ ट्राईवैलेंट एलिमेंट, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम,
3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इम्प्योरिटी एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तीन ने तो क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया विथ 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम, वाइल जबकि 1 मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द कोवेलेंट बॉन्ड विद द 1 missing electron in the covalent bond with the 4th neighboring silicon atom is called a hole, which in fact is vacancy where an electron is accommodated. Such a semiconductor is called p-type semiconductor. ठीक है बेटा, ये वही बात हो गई। हुजैफा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हुजैफा बेटा अभी तक जो मैं ना रिवाइज करवा रहा हूँ, पिछला जो भी मैंने पढ़ाया था ना इस चैप्टर का, चैप्टर 21 हमने शुरू किया है। 20 हम लोगों ने फिजिकल क्लासेस में खत्म कर दिया था, तो 20 के न्यूमेरिकल्स में कल चेक करूंगा। कल ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, कल आप लोगों की फिजिकल क्लास होगी। जिस दिन मैं ऑनलाइन क्लास लिया करूंगा उस दिन फिजिकल नहीं लूंगा, जिस दिन फिजिकल लूंगा उस दिन ऑनलाइन नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो मंडे वाले दिन आप लोगों की अक्सर फिजिकल क्लास नहीं होती, तो मंडे वाले दिन आपकी ऑनलाइन क्लास हो जाया करेगी। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि ये मैंने चैप्टर 20 खत्म करवा दिया था, उसके न्यूमेरिकल्स में कल चेक करूंगा चैप्टर नंबर 20 के। कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा मैसेज करके व्हाट्सएप पे ही। कल ये नहीं बोलना कि आपने कि सर मुझे नहीं ये वाला न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा था। आज ही पूछिएगा मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, या कल दिन में सुबह क्लास से पहले पहले, ताकि क्लास में जो है ना वो मैंने इस जो हमारा नया चैप्टर है चैप्टर 22 इसको कंटिन्यू करूँ, 21 सॉरी। तो चैप्टर 21 की कुछ चीज़ें तो मैं पढ़ा चुका था, तो वो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ अभी फिलहाल। फिर कल जो है ना इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रिवीजन में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड तक मैं पढ़ा चुका था फिजिकल क्लासेस में, जहाँ तक मुझे याद है। तो फिजिकल क्लासेस में जब हम ये पढ़ चुके हैं, पीएन जंक्शन डायोड तक पढ़ लिया था, तो मैं अभी भी क्लास 5:20 पे स्टार्ट हो गई थी, तो 5:20 से लेकर अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया है। अभी तक मैंने आप लोगों को सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन पढ़ा दी, एक्सप्लेन कर दी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकॉन जर्मेनियम, ये एक्सप्लेन कर दिया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि डोप्ड सेमीकंडक्टर, यानी कि जो है ना एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एक्सप्लेन कर दिया। फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है, इसमें मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, इसमें मैंने बता दिया कि हमारे पास जो है वो पेंटावेलेंट एलिमेंट जो है वो डोपिंग होती है उसकी। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ट्राईवेलेंट एलिमेंट की डोपिंग होती है और यहाँ पर होल बनते हैं। ठीक हो गई बात। अब हमने क्या पढ़ना है, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड भी मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा, बहुत ही आसान सी बात है कि जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों दो सेमीकंडक्टर्स अब हम जोड़ रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, याद रखिएगा, इसको मिक्स मत कर दिएगा। अभी तक हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अभी तक हम क्या कर रहे थे, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम प्योर सेमीकंडक्टर के साथ इंप्योरिटीज को ऐड कर रहे थे। अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गए एक दफा, एक दफा ये दोनों बन गए। अब जब हम इन दोनों सेमीकंडक्टर्स को आपस में जोड़ें, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को आपस में जोड़ें, तो जो हमारे पास एक डिवाइस बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। अब पीएन जंक्शन डायोड में डिफ्यूजन ऑफ कैरियर्स होता है, डिप्लीजन रीजन होता है। बेटा ये सारी चीजें हम लोग अपनी फिजिकल क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रीड कर लेना। इसमें कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं चाह रहा हूँ कि मैं मेन टॉपिक तक आपको जल्दी से ले आऊँ, क्योंकि टाइम अभी खत्म हो रहा है क्लास का, जो हमारा मेन टॉपिक था। ठीक है। अच्छा, ये इसमें आपको पीएन जंक्शन डायोड अगर कभी पेपर में आता है ना, तो आपने बस इतना ही लिख देना है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारे पास, बेटा ये स्क्रीन पर क्यों लिख रहे हैं आप? अच्छा अब इधर देखिएगा, पीएन जंक्शन डायोड जो है ना, इसकी जो चीजें आपको पेपर में लिखनी है पीएन जंक्शन डायोड की, वो यहां से लेकर ये पैराग्राफ लिखना है बेटा, ये चीजें लिखनी है आपको पेपर में। ठीक है। मेन चीज तो मैं इसी को ही डिस्कस कर रहा हूँ, इससे ऊपर वाली चीजें भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम वैसे तो इससे ऊपर वाली चीजें भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, लेकिन फिर भी आपको कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। फिजिकल क्लास में मैंने ऊपर वाली चीजें भी एक्सप्लेन कर दी थी। अभी मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि पेपर में अगर आपका सवाल आता है। ठीक है। पेपर में अगर आपके पास सवाल आता है तो आप लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों ने ये चीज लिखनी है। ठीक है।
पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड जो है वो टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जो कि बना है कैसे, अभी मैंने बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमजा अभी आप क्लास में एंटर हुए हैं, तो मैं अभी ना वही रिवाइज करवा रहा हूँ चैप्टर 21 का, जो मैं ऑलरेडी फिजिकल क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। कल फिजिकल क्लास होगी, कल ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। और दूसरा हमजा मैंने चैप्टर 20 पढ़ा दिया था कल लास्ट क्लास में, उसके न्यूमेरिकल्स मैं कल चेक करूंगा, ठीक है। खैर, अब पी टाइप रीजन जो है, ये तो मैं बता दिया, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मिंग अ पीएन जंक्शन। बेटा पीएन जंक्शन जो है ना, हम किसको कहते हैं, ये हमारे पास एक तरफ से आप देख रहे हो पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरी तरफ से एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हमने मिक्स किया, मिलाया आपस में, तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड बना, जिसका सर्किट सिंबल ये है। ये जो आपको एरो नजर आ रहा है ना बेटा, ये जो एरो नजर आ रहा है, इस एरो ये एरो सिंबल है किसका, जंक्शन डायोड का, डायोड का सिंबल है ये। इसमें जो ये वाली साइड होती है ना बेटा, ये नेगेटिव साइड को शो करती है, एन टाइप वाली साइड को शो करती है। और ये वाली साइड जो है ना बेटा, वो पॉजिटिव साइड को शो करती है, ठीक है। जो इसका आप ये कह लो कि एरो वाला साइड है, एरो हेड जो है, एरो हेड वो नेगेटिव साइड को शो कर रहा है, और एरो की टेल वाली जो साइड है वो पॉजिटिव साइड पे। खैर, दिस डायोड अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन वाइल ब्लॉकिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इस डायोड में से करंट एक डायरेक्शन में सिर्फ जा सकता है, ये जो डायरेक्शन नजर आ रही है आपको। दूसरी डायरेक्शन से अगर करंट एंटर होने की कोशिश करेगा तो ये डायोड उसको एंटर होने नहीं देगी, सही है। और पी टाइप वाली के पास होल्स होते हैं, ये तो मैं भी ऊपर ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एबंडेंस ऑफ होल्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होंगे, क्रिएटेड बाय डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल विद एक्सेप्टर एटम लाइक बोरॉन वगैरह। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर बहुत सारे पी टाइप जो है ना, वहाँ पर कंपाउंड होंगे, जिनकी वजह से बहुत सारे फ्री होल्स होंगे। सही है बेटा। ये अपने माइक, ये किसी ने ऑन किया है, बंद कर दे बेटा, हमजा, ठीक है। एनीवेज, तो ये हमारे पास क्या है, आपको नजर आ रहा है, एन टाइप्स ऑफ दिस रीजन हैज अ कंसर्न हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ये क्योंकि क्योंकि ये पेंटावेलेंट एटम्स की वजह से, पेंटावेलेंट डोपिंग की वजह से ये बना है एन टाइप रीजन, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पीएन जंक्शन मतलब, अब ये पीएन जंक्शन बोले इस सेंटर वाले पार्ट को, द इंटरफेस बिटवीन द पी टाइप एंड एन टाइप रीजन वेयर द टू मटेरियल मीट, दोनों मटेरियल जहां मिल रहे हैं वो जंक्शन। बेटा जंक्शन कैसे किसको कहते हैं, वो जगह जहां मिलती हैं, जैसे आप लोग पता है ना, रेलवे स्टेशन को भी जंक्शन कहा जाता है। इट फॉर्म्स द हार्ट ऑफ द डायोड एंड कंट्रोल्स इट्स इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। बेटा जहां पोटेंशियल बैरियर लिखा हुआ है ना, इस जगह को कहते हैं जंक्शन। इसका नाम पीएन जंक्शन डायोड, इस पूरी डिवाइस को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, लेकिन इसका जो पोटेंशियल बैरियर वाला जो जगह है ना, ये सेंटर वाला, इसको जंक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को बाइसिंग भी पढ़ा दी थी क्लास